क्या पुनर्जन्म महज एक कल्पना है या पुनर्जन्म सच में होता है? फिल्मों और कहानियों में पुनर्जन्म तो कई बार देखा और पढ़ा गया होगा। धर्म और विज्ञान में पुनर्जन्म को लेकर मतभेद हमेशा से रहे हैं, लेकिन इंसान को हमेशा ही पुनर्जन्म की कल्पना का आकर्षण रहा है। अपरिचित की आज की कड़ी में हम आपको बताएंगे पुनर्जन्म के बारे में। पहले बात धर्म की मान्यताओं को लेकर। भारतीय मूल के सभी धर्म दर्शन पुनर्जन्म को मानते हैं। यहाँ तक कि आत्मा के अजर अमर अस्तित्व को लेकर मौन रहने वाले बौद्ध और जैन दर्शन भी पुनर्जन्म की संभावना को निश्चित मानते हैं। फिर से जन्म लेने की तकनीक पर भले ही मतभेद हो, लेकिन दोबारा जन्म की बात को किसी न किसी रूप में सभी मान रहे हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने खुद इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि मृत्यु जीव का अंत नहीं है। यह पूरी सृष्टि पुनर्जन्म के चक्र में घूम रही है। यानी ऐसा सोचना कि जो मर गया उसका अंत हो गया, ऐसा नहीं है। वो अपनी तमाम इच्छाएं, अनुभव और कर्म को लेकर अगला जन्म लेता है। साइंस के अनुसार पुनर्जन्म जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन कई वर्षों से ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिन्हें अपने पिछले जन्म के बारे में कई सारी बातें याद थी और उन्होंने उसका ब्यौरा जस का तस दिया। पुनर्जन्म की पहली घटना। दुनिया में पुनर्जन्म का पहला ज्ञात 1895 में सामने आया। अमेरिका के कोलोराडो पियोली नामक के रूथ सिमेंस नामक लड़की ने सन 1895 में न सिर्फ 5 साल की अवस्था में अपने पिछले जन्म का सही हाल बताकर सबको हैरान कर दिया। हालांकि पाश्चिमात्य संस्कृति पुनर्जन्म को नहीं मानते। पुनर्जन्म की दूसरी घटना। हिंदुस्तान में पहली घटना सन 1950 अप्रैल में सामने आई। छत्ता गांव के निवासी बीएल वार्ष्णेय के 4 साल के बेटे प्रकाश ने दावा किया कि वो पहले कोसी कला में रहता था और उसका नाम निर्मल था। उसे वहां ले जाया गया। कई सारी बातें सच निकली। 1965 में उसके पिछले जन्म के पिता भोलानाथ जैन छत्ता पहुंचे। प्रकाश ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। पिता और बेटे में कई सारी बातें हुई जो सिर्फ वो दोनों ही जानते थे। पुनर्जन्म की तीसरी घटना। आगरा के पोस्टमास्टर पीएन भार्गव की बेटी मंजू ने यह कहना शुरू कर दिया कि उसके 2 घर हैं। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब कभी मंजू धुलियागंज आगरा के एक विशेष मकान के सामने से निकलती तो कहा करती थी, यही मेरा घर है। एक दिन मंजू को उस घर में ले जाया गया। उस मकान के मालिक प्रताप सिंह चतुर्वेदी थे। वहां मंजू ने कई ऐसी बातें बताई जो उस घर में रहने वाले लोग ही जानते थे। बाद में भेद चला कि चतुर्वेदी की चाची का निधन सन 1952 में हो गया था। अनुमान यह लगाया गया कि उन्हीं का पुनर्जन्म मंजू के रूप में हुआ है। पुनर्जन्म की चौथी घटना। 1960 में प्रवीण चंद्र शाह के यहाँ बेटी का जन्म हुआ। राजुल ने 3 साल बाद यह कहना शुरू किया कि पिछले जन्म में उनका नाम गीता था और वो जूनागढ़ की रहने वाली थी। उसने अपने माता पिता का नाम भी बताया। वहां जाकर उसने अपने माता पिता को पहचाना और वो जगह भी बताई जिस मंदिर में वो हमेशा पूजा के लिए जाया करती थी। पुनर्जन्म की 5वीं घटना। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एमएल मिश्र की बेटी स्वर्णलता का यह दावा था कि उसका असली घर कटनी में है और उसके 2 बेटे भी हैं। घर वाले उसे कटनी ले गए। तब स्वर्णलता ने अपने दोनों बेटों को पहचाना और कई चीजें भी बताई, जैसे कि उसकी मौत के बाद घर में क्या क्या बदलाव किए गए और वो पहले कैसे थे। पुनर्जन्म की 6ठी घटना। सन 1961 में दिल्ली के गुप्ता जी के बेटे गोपाल ने कहा कि उसका नाम शक्तिपाल था और उसके भाइयों ने उसकी हत्या की थी। दिल्ली में उसकी दवाई की दुकान भी थी। सारी छानबीन करने पर यह सब सच साबित हुआ। पुनर्जन्म की 7वीं घटना। जापान जैसे बौद्ध धर्म को मानने वाले देशों में पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता है। 10 अक्टूबर 1815 को जापान के नकावो मुरा नाम के गांव के गेंजो किसान के बेटे कटसुगुरो ने दावा किया कि पूर्व जन्म में उसका नाम टोजो था और उसके पिता का नाम क्यूबी, बहन का नाम फूसा था तथा मां का नाम शिज्जू था। 6 साल की उम्र में उसकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। उसे वहां ले जाया गया। वहां जाते समय उसने एक घर की ओर इशारा किया और बताया कि यही का घर था। पूछताछ करने पर यह बात सही निकली।
कुटसुगुरों ने यह भी बताया कि उस घर के आसपास पहले तंबाकू की दुकानें नहीं थी। उसकी ये बात भी सही निकली। पुनर्जन्म की 8वीं घटना। थाईलैंड में श्याम नाम के स्थान पर रहने वाली एक लड़की ने अपने परिवार वालों को बताया कि उसके पिछले जन्म में माँ बाप चीन में रहते हैं और वो उनके पास जाना चाहती है। उस लड़की को चीनी भाषा का अच्छा खासा ज्ञान भी था। जब उस लड़की की पूर्व जन्म की माँ को ये पता चला तो वो उस लड़की से मिलने के लिए स्वयं आ गई। लड़की ने अपनी पुनर्जन्म की माँ को देखते ही पहचान लिया। बाद में उस लड़की को उस जगह ले जाया गया जहां वो पिछले जन्म में रहती थी। पुनर्जन्म की 9वीं घटना। सन 1968 में श्रीलंका के बाटापोला गांव में रूबी कुसुमा ने पुनर्जन्म की बातें बताई। उसने बताया कि पूर्व जन्म में वो एक लड़का थी। उसका पुराना घर वहां से 4 मील दूर अलुथवाला गांव में था। वह घर बहुत बड़ा है। उसने यह भी बताया कि पुनर्जन्म में उसकी मृत्यु कुएं में डूबने से हुई थी। लड़की की सारी बातें बिल्कुल सच निकली। पुनर्जन्म की 10वीं घटना। 2010 के करीब हरियाणा के पलवल में एक 10 साल के बच्चे ने दावा किया कि उसने दोबारा जन्म लिया है। पिछली जन्म में उसकी मौत सड़क हादसे में हुई थी। पिछले जन्म में उसका नाम धनराज था और मौत के बाद 12 साल तक उसकी आत्मा भटकती रही। 13 जनवरी 2006 में उसने दोबारा जन्म लिया राहुल के नाम से। 2010 में राहुल ने अपने पिछले जन्म के बारे में घर वालों को बताया। उसकी जिद के अनुसार उसे पड़ोस के गांव ले जाया गया। तब उसने जो कुछ भी बताया सब सच साबित हुआ। इन सारी घटनाओं के बाद यह मानना पड़ेगा कि शायद पुनर्जन्म होता है और साइंस के पास हर सवाल का जवाब नहीं होता।